गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 जनवरी। तो हम इस वीडियो में 2 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। और ये करंट अफेयर की क्लास लेकर आप अपने दिन का छोटा सा टारगेट है वो रोज़ाना पूर्ण करते रहना। तो जल जीवन मिशन के तहत है वो 15,381.72 करोड़ रुपए की मंजूरी मध्य प्रदेश को दी है केंद्र सरकार ने। और सेंचुरियन टेस्ट में एशियाई टीम पहली बनी है अपनी भारत। जो सेंचुरियन ये कहाँ स्थित है तो दक्षिण अफ्रीका में है, जो जीतने वाली पहली टीम बनी है। और हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति तमिलनाडु राज्य ने लागू की है। दुर्गा शंकर मिश्रा वो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। और प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य में 23 नई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। और हाल ही में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज हैं वो मोहम्मद शमी बने हैं। तो इससे पहले 4 गेंदबाज कौन थे जो भारत के थे, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कल मैंने उनके बारे में डिस्कस कर दिया था। तो उनके चारों के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था स्थापित की है तो पाकिस्तान ने। अंडमान और निकोबार कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने एक संकल्प स्मारक है वो समर्पित किया है। वो कब किया है राष्ट्र को समर्पित, तो 29 दिसंबर को किया है। किस अफ्रीकी टीम ने के खिलाड़ी ने है वो संन्यास ले लिया है, तो क्वांटन डी कोक ले लिया है। एक न्यूजीलैंड के रॉस टेलर भी थे, उन्होंने भी संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो याद रखना आप। खातों में केवाईसी की समय सीमा है वो आरबीआई ने 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। और केरम फेडरेशन कप है वो रसीम कुमारी ने जीता है। और केंद्र ने कितने राज्यों को 3,063 करोड़ अतिरिक्त सहायता दी है, तो 6 को दी है, क्योंकि ये आपदा से है वो प्रभावित राज्य थे। और लोइन एयर आपदा के 3 साल से अधिक समय के बाद का मैक्स पर प्रतिबंध हटा दिया है, ये इंडोनेशिया ने हटाया है। आरबीआई ने आरबीएल बैंक के अतिरिक्त एमडी व सीईओ के रूप में राजीव आहूजा को नियुक्त किया है। 2014 व 15 में भारत की हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था को एफडीआई मतलब विदेश फंड है वो कितना मिला है, विदेशी निवेश फंड है वो 7.27 बिलियन मिला है। वो अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की है, तो महिला महंगाई भत्ते में है वो 3% बढ़ोतरी किस राज्य ने की है, तो इसका सही आंसर है वो है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा किसका राज्य है, तो नवीन पटनायक जी का है, जिन्होंने महंगाई भत्ते में है वो 3% है, वो 3% है वो बढ़ोतरी कर दी है। इससे 7.5 लाख कर्मचारियों को है वो फ़ायदा दिया जाएगा। ये नया साल का गिफ्ट दे दिया 1 जनवरी को नवीन पटनायक जी ने। जो पेंशन भोगी कर्मचारी है उनको। तो ओडिशा, तो उड़ीसा के सीएम मैंने बता दिया, गवर्नर गणेशी लाल है। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम कर दिया, तो उसका पुराना नाम क्या था, तो वेलर द्वीप था। और कैपिटल भुवनेश्वर है। और लोकसभा की सीटें 21 है, राज्यसभा की सीटें 10 है, विधानसभा की सीटें टोटल 147 है। तो आप याद रखना, मिशन 0F योजना, स्वच्छ बिंदु सागर पहल। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। और क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। आप याद रखना। चिल्का लेक खारे पानी की झील है। पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड है वो उड़ीसा को दिया गया है। तो अमृत रैंकिंग में ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी राज्य से रिलेटेड है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत ओडिशा राज्य को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन, तो ये जल जीवन मिशन है क्या, जल जीवन मिशन ये है कि केंद्र सरकार है वो राज्य को कोष में सहायता देती है कि आप घर घर पानी है वो स्वच्छ घर घर पानी है वो पहुंचाएं, नल की व्यवस्था करें, जिससे वहाँ की जनता को पानी की किल्लत महसूस ना हो। तो इसके लिए है वो प्रत्येक राज्य को
कुछ ना कुछ रुपए दिए जा रहे हैं। अपन ने कल भी डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश को दिया था, उससे पहले मेघालय को दिया हुआ है, गुजरात को दिया हुआ है, तो इनके उत्तराखंड को दिया हुआ है, इन राज्य में है वो केंद्र सरकार ने सहायता दी है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 3,323 रुपये, 3,323 करोड़ रुपए है वो केंद्र सरकार है वो उड़ीसा सरकार को देगी। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार द्वारा 1200 से 1400 रुपये तक वृद्धावस्था जो पेंशन है वो बढ़ा दी है? तो वृद्धावस्था की जो पेंशन है तो वो 12 से 1400 रुपये कर दी है। 1200 रुपये से है वो 1400 रुपये कर दी है। तो ये निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है कि जो वृद्धावस्था पेंशन है वो बढ़ा दी। पहले 1200 रुपये मिलते थे, अब 1400 मिलेंगे। और ये नए साल का गिफ्ट है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और वहाँ के सीएम तो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा है ये गिफ्ट दिया गया है। गवर्नर गुरमीत सिंह है, कैपिटल देहरादून है, और बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल, भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? तो उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि काफ़ी बार है अपन ने चर्चा कर ली। पिछले 3 दिनों से मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो देखते हैं किन किन के ये क्वेश्चन याद है। और नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो लद्दाख में स्थित है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, तो आप याद रखना। और भारतीय वन संरक्षण केंद्र भी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा गैर सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम की वैधता कब तक बढ़ा दी है? तो विदेशी अंशदान विनियमन की अधिनियम की वैधता है वो मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। कब तक बढ़ा दी है? मार्च 2022 तक है वो बढ़ा दी गई है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप याद रखना, ये स्टार्ट कब की गई थी? तो सितंबर 2020 से ये स्टार्ट की गई थी, जो अब बढ़ाकर है वो कब तक कर दी है? मार्च 2022 तक कर दी गई है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वां अंडर-19 एशिया कप किसने जीता है? तो एशिया अंडर-19 कप है वो किसने जीता है? तो वो अपने भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भारत ने जीता है। हराया किसे है? तो वो श्रीलंका को हराया। उप विजेता क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अंडर-19 एशिया कप की है उप विजेता टीम कौन सी थी? तो वो श्रीलंका थी। विजेता भारत थी, जो 9 विकेट से जीत हासिल की। और कौन से नियम से हासिल हुई? तो ये हुई थी डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम से है वो जीत मिली थी। किसको? भारत को। और ये कहाँ आयोजित हो रहा है, मतलब कहाँ खेला जा रहा है? तो ये दुबई में खेला जा रहा है। कहाँ पर? दुबई में खेला जा रहा है। भारत एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 8 बार एशिया कप जीता है और फाइनल में कभी तक आज तक हारी नहीं है। तो ये आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा रिकॉर्ड है भारत के नाम। बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो एस बालचंद्रन को नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, एस बालचंद्रन को नियुक्त किया जाएगा। कहाँ पर? बारबाडोस में। अब बारबाडोस, तो बारबाडोस एक छोटा सा गणराज्य है, यहाँ सूरीनाम जगह है वहाँ गणराज्य में है। वो एस बालचंद्रन को नियुक्त किया जाएगा। और ये 1966 में आज़ाद हुआ था बारबाडोस। अब बारबाडोस, तो इसके राष्ट्रपति कौन है? तो डेम सेंड्रा ट्रूनेला मेसन, डेम सेंड्रा ट्रूनेला मेसन है वो इसके राष्ट्रपति है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिन शिपयार्ड ने कोची मेट्रो रेल को इलेक्ट्रिक वोट कब सौंपी है? तो ये इलेक्ट्रिक वोट है वो कब सौंपी है? तो ये सौंपी गई है 31 दिसंबर को सौंपी गई है। कब सौंपी गई है? 31 दिसंबर को सौंपी गई है कोची शिपयार्ड को। जो इसमें 100 है वो यात्री है, वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक है, और इसमें 100 यात्री हैं वो यात्रा कर सकते हैं। तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से हैं वो इस्तीफा रूपा गुरुनाथ ने दिया है। किसने दिया है? रूपा गुरुनाथ ने है वो अध्यक्ष पद से हैं वो इस्तीफा दे दिया है। ये तमिलनाडु के क्रिकेट संघ की थी, और जो 2018 में इस पद पर नियुक्त हुई थी। ये इस पद पर नियुक्त होने वाली भारत की या इस राज्य की पहली महिला
थी। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो किशोर यदम को मिला है। किसे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, किशोर यदम को मिला है। इसने इसमें इस अवार्ड में क्या होता है पता है क्या? तो इस पुरस्कार में है वो नामांकन किया जाता है जो 3 महीने तक चलता है। और ये किशोर यदम है, ये FSS के CEO व MD है। FSS क्या है? तो ये हैदराबाद में स्थित है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर है वो बनाती है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने रोबोटिक्स हब बनने के लिए पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की है? तो ये किस देश ने रोबोटिक हब बनने के लिए पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की है? तो ये चीन देश ने की है। किसने? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चीन देश ने रोबोटिक हब बनने के लिए है वो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की है। और आपको अजूबे की बात बताऊं कि विश्व में कौन सा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा रोबोट है वो स्वचालित है? तो वो दक्षिण कोरिया है, यानी साउथ कोरिया में है वो सबसे ज़्यादा है वो रोबोटिक्स है वो स्वचालित है। अब इस होड़ में है वो चीन भी आ गया है। तो चीन की कैपिटल बीजिंग है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यहाँ की वैक्सीन साइनोफार्म है और मार्स रोवर का जुरोंग पर सफल मंगल ग्रह पर सफल परीक्षण किया गया। ई कचरे में ये पहले स्थान पर है। तो इससे रिलेटेड इक्वेशन आप याद रखो। प्लास्टिक कचरे में पहले स्थान पर कौन सा है? तो अमेरिका है। और हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किसने किया है? तो वो चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं वो कौन बने हैं? तो आरिफ खान बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। और ये कहाँ के हैं? ये जम्मू कश्मीर में है। शीतकालीन ओलंपिक में टिकट लेकर एकमात्र नाम देने वाले भी ये पहले भारतीय थे। और ये नामकरण कब हुआ था? तो ये नवंबर 2021 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 2021 में। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के तट रक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो 24वें प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो VS पठानिया जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी VS पठानिया जी को है वो 24वें प्रमुख तट रक्षक बल के प्रमुख के रूप में है चुना गया है। तट रक्षक बल के प्रमुख के रूप में चुना गया है जो 24 नंबर के हैं। अब 24वें नंबर पे है तो 23वें नंबर पे कौन थे? तो 23वें नंबर पे कौन थे? तो 23वें नंबर पे थे DG कृष्णास्वामी नटराजन। क्या नाम था? DG कृष्णास्वामी नटराजन था जो 23वें नंबर थे। अब इनकी जगह अब 24वें हो गए हैं VS पठानिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बेटी व्हाइट गोल्डन गर्ल का निधन हुआ है वे किस देश की है? तो बेटी व्हाइट गोल्डन गर्ल का निधन हुआ है ये अमेरिका देश की है। कौन से देश की है? ये अमेरिका देश की है। और ये जैसे अपने भारत में कपिल शर्मा काफ़ी ज़्यादा चलते हैं तो उसी प्रकार ये कॉमेडियन है और इन्हें काफ़ी अवार्ड भी मिले हुए हैं। 2013 में इनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जोड़ा गया था। और इसने द मेरी टाइटल मूर शो का से भी नवाजा गया है। ये पुरस्कार मिले हैं। और जो ये मैंने दे रखा है ना गोल्डन गर्ल, तो ये भी एक पुरस्कार है अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ, वो इन्हें मिला हुआ है। अब इनका निधन हो गया है तो इस निधन पे है वो जो बाइडेन जी ने कहा है कि ये एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया थी। तो एक सांस्कृतिक प्रतिक्रियात्मक थे आप। तो इन्हें ये उपाधि दी गई है एक तरह से कह सकते हैं। किसके द्वारा 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत प्रारंभ किया गया? तो 100 दिवसीय है और अभियान का नाम है पढ़े भारत। और ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टार्ट किया जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। पढ़े भारत ये अभियान स्टार्ट किया है और 1 जनवरी को स्टार्ट किया है और 100 दिवसीय ये अभियान है। तो आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने फैक्ट है वो देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO किसे नियुक्त किया गया? तो VK त्रिपाठी जी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। VK त्रिपाठी जी को है वो नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले है वो IRSME अधिकारी सुनीत शर्मा थे।
IRSME अधिकारी सुनीत शर्मा थे, जो 1982 बैच के थे, 1982 बैच के IRSM अधिकारी थे। उनकी जगह VK त्रिपाठी जी को है MD CEO बनाया गया है रेलवे बोर्ड का। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो तमिलनाडु ने जीती है। काफ़ी लोगों ने आंसर दिया, उनका दिल से शुक्रिया। ये आपके लिए छोड़ा गया है क्वेश्चन है, आप आंसर दिया करो, उससे मुझे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट हैं वो रेगुलर मुझसे जुड़े रहते हैं। और इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। अगर अच्छा ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।